नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं मर्शा आप सभी के साथ जुड़ा हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं परिवहन नगर में। आप जानते हैं परिवहन नगर में जो सिलीगुड़ी और आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं वो जानते हैं कि परिवहन नगर में क्या एक्चुअली में यहाँ पर किस तरह की परिसेवा मिलती है। हम आपको बताएंगे। परिसेवन में बहुत सारे कंपनियों का वेयरहाउस है। यहाँ पर आईटी यानी कि वेबल आईटी पार्क भी है। साथ ही साथ यहाँ पर सिलीगुड़ी से जो लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्र के, चाहे वो 4 चक्के वाले हो या फिर कमर्शियल व्हीकल हो या फिर बाइक सवार हो, वो सारे लोगों का एक ट्रायल जो है वो इसी जगह पर होता है। जो लोग यहाँ पर ट्रायल देने आए हैं उन्हें ये जगह बिल्कुल पहचान में आ गया होगा। वो देख सकेंगे कि यही वो जगह है जहाँ पर अक्सर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कई तरह के यहाँ पे कार्य जो है वो पूर्ण किए जाते हैं और यहीं पर जो साहब है वो आते हैं अपने टाइम पर और पूरी व्यवस्था के साथ अपने काम को वापस करके जाते हैं। हालांकि कई बार कई तरह के मामले जो हैं यहाँ पर सामने आते हैं और उन मामलों को लेकर हमसे कभी कभी जुड़ाव भी होता है और हम आप सभी के साथ उस कभी किसी इशू को लेकर जुड़ते भी। हालांकि अभी हम आप सभी के साथ जुड़े हैं मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ ऐसे नए छूट जो है वो दिए गए हैं राज्य सरकार की तरफ से, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से ये कुछ छूटें हैं वो दी गई हैं, जिसके बारे में हम जानकारी देना चाहेंगे। जो हमें प्राप्त जानकारी अनुसार हमें जो जानकारी मिली है उससे पता चला है कि फ़िलहाल राज्य सरकार जो है वो एक रिबेट दे रही है, एक छूट दे रही है। जो लोग भी कमर्शियल व्हीकल यूज़ करते हैं पर उनके फ़िटनेस पर एक तरीके से छूट दिया जा रहा है, जो कि पिछले महीने अगर हम बात करें लगभग 1 या 2 महीने पहले की अगर बात करें तो काफ़ी सारे जो परिवहन से जुड़े जो लोग थे, जो पर्यटन पर बढ़ावा देने के लिए या फिर हम कहें कि यातायात की सुविधा देने के लिए जो हमारे टैक्सी चालक भाई हैं या फिर जो गाड़ी चालक मालिक है, वो सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं परेशान हैं गाड़ी नहीं चलने से। गाड़ी के टैक्स की कई दिक्कतें होती है, रोड टैक्स की दिक्कतें होती है, साथ ही साथ कई ऐसे दिक्कतें हैं जो हमेशा खुलकर सामने आपने लॉकडाउन के समय आते देखा होगा। हालांकि जो गाड़ी मालिक है उन्हें कई तरह की प्रॉब्लम होती है, जिनमें जो कुछ मुख्य प्रॉब्लम होती है वो होता है उनके EMI का, उसके बाद टैक्सेस का और फिटनेस जैसी असुविधाएं का। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो है पूरी तरीके से अपने अंडर से कंट्रोल करती है, लेकिन इसी चीज़ों पर छूट मांगने के एक बहुत बड़ा प्रयास जो है पूरे जो टैक्सी एसोसिएशन कहें या फिर गाड़ी ऑनर एसोसिएशन कहें या फिर जो लगातार गाड़ी में सेवा देते हैं उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट थी कि राज्य सरकार थोड़ा सा रिबेट लॉकडाउन के बाद थोड़ा रिबेट दे ताकि वो अपने फिटनेस को सुचारू रूप से चला पाएँ, क्योंकि लॉकडाउन के अंतराल, लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के बाद भी कई ऐसे कॉमर्शियल गाड़ियाँ हैं जिन पर जो एक तरीके से फिटनेस की बहुत बड़ी इशू हो गई है, टैक्स को लेकर हो गया। लगातार टैक्स जो है वो बढ़ता जा रहा था, लेकिन फ़िलहाल राज्य सरकार ने उन सभी लोगों की थोड़ी सी मुश्किलें कहीं ना कहीं हल्का दूर करने की कोशिश की है। 3 महीने का रिबेट मिला है, 3 महीने का समय मिला है। 3 महीनों में कई तरह की छूट दी गई है। जो आपके जो फिटनेस होती है गाड़ी की, उसमें फ़िटनेस की बात करें, फ़िटनेस से संबंधित हमारे पास एक सर्कुलेशन भी आया हुआ है। उस सर्कुलेशन की अगर हम बात समझें तो 3 महीने तक का मिला है, जो कि बीते दिन यानी कि 19 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, लागू हो चुकी है। आगामी अगले 3 महीने तक ये सेवा जो है आप ले पाएंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही विशिष्ट तौर पर और सही तरीके से जानने के लिए हम कोशिश करेंगे। यहाँ से कुछ यहाँ जिस जगह पर मौजूद है जहाँ पर फिटनेस की फिजिकली यहाँ पर गाड़ी को देखकर जो यहाँ के बड़े साहब हैं जो मोटर व्हीकल के अंदर में काम करते हैं, परिवहन मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, उनसे संबंधित जो विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो यही वो जगह है जहाँ पर आकर कई गाड़ियों के इंस्पेक्शन करते हैं, फिटनेस जो है उसका क्लियरेंस देते हैं, जिसके बाद जो गाड़ी है वो चलती है। आप सभी जानते हैं या जो नहीं जानते हैं उनको हम बताना चाहेंगे, जो आम दर्शक है जिन्हें नहीं पता कि फिटनेस आखिर क्या होता है, तो हम आपको बताना चाहेंगे किसी भी गाड़ी, जो भी कमर्शियल गाड़ी होती है, चाहे वो किसी भी पैसेंजर को लेकर, यात्रियों को लेकर कहीं भी यातायात करती है, कहीं भी जाती है, तो उनकी गाड़ी में एक फ़िटनेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है जो निर्धारित करता है कि जिस गाड़ी में लोग सवारी करेंगे, यात्री सवारी करेंगे, उस गाड़ी को कितना ज़्यादा प्रशासन से उसको एक अप्रूवल मिला है। और ये अप्रूवल जो है वो मिलती है उस गाड़ी के अंदर होने वाली पूरी गतिविधि, यानी कि गाड़ी पेपर से ओके है या नहीं, गाड़ी पोल्यूशन से है सही है या नहीं, गाड़ी के जो चलने की जो कंडीशन है वो सही है या नहीं। तो ये सब जो चीज़ें होती है वो सुरक्षा व्यवस्था के अंतराल में आती है। परिवहन मंत्रालय या परिवहन राजमार्ग से जुड़े जो भी चीज़ें होती हैं उस सब में फिटनेस जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको कहीं ना
ना कहीं सरकार सीधे सीधे आपको फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक कंट्रोल, गाड़ी चालक, गाड़ी मालिक को एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए उसकी गाड़ी सही अवस्था में रोड पर चलेगी या नहीं चलेगी, इसको निर्धारित करने के लिए फिटनेस की एक तरीके से रिपोर्ट का उन्होंने एक प्रावधान लाया है। और यही रीज़न है कि बहुत जगह पर फिटनेस की इशू होने के बाद कई ऐसे गाड़ियाँ हैं जो दुर्घटना का शिकार होती है और उसमें बाद में पता चलता है, पाया जाता है कि जो गाड़ी थी उसकी फिटनेस सही नहीं थी, वो चलने के कगार पर नहीं था, फिर भी उससे सेवा ली जा रही थी और दी जा रही थी, जो कि पूरी तरीके से खतरे का एक संकेत भी था और खतरे का एक विषय भी था। हम यहाँ पर एक प्रदीप रॉय जी यहाँ के स्थानीय, हम इस जानकारी को लेने के लिए हम उनसे जुड़ेंगे, क्योंकि हम जब यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ पर एक प्रदीप जी जो है वो बैठे हुए हैं। वो यहाँ पर प्रतिभा ऑटो सेंटर जो है उसका, यहाँ पार्थिव ऑटो सेंटर, जिसके तहत वो स्पीड कंट्रोल और कई ऐसे GPS सिस्टम को लेकर यहाँ पे वो कार्य करते हैं। उनसे जानते हैं कि क्या पूरा मामला है ये जो फिटनेस को लेकर। अच्छा दादा, फिटनेस को लेकर एक नया सर्कुलेशन जारी हुआ है, क्या कुछ जानकारियाँ हमारे दर्शकों को देना चाहिए, क्या कुछ वो जानकारियाँ हैं? जी, फिटनेस से लेके जो जानकारियाँ है, अभी मोटर व्हीकल्स एक्ट का तरफ से हम लोग राज्य सरकार माननीय ममता बनर्जी ने कुछ ही दिन आगे बोल के गए थे यहाँ पे, जो ज़्यादा दिन गाड़ी का मतलब फिटनेस फेल होकर बैठा हुआ है या फिर टैक्स वगैरह जो कुछ भी, इन लोगों के लिए हम लोग का राज्य सरकार ये इसको लेके कुछ सोचेंगे। उन्होंने बोल के गए थे 1500 रुपया में मतलब टोटल फिटनेस जितना भी फेल है, 2 साल 3 साल जितना भी फेल है, इन लोगों को लेके थोड़ा सोचेंगे। अभी जो गतकाल से ये मतलब रूल्स लागू हो चुका है कि আসলে গতকাল ধরে এই জিনিসটা লাগু হয়েছে আর কি। যেরকম আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা ব্যানার্জি এই কথা বলেছিলেন, ওনার কথাটি ঠিক মতনই ইস্যু হয়েছে আর কি। গতকাল ধরে এই জিনিসটি হয়ে গেছে। আমাদের যত ধরনের ফেল জাতীয় কমার্শিয়াল ভেহিকেল গাড়ি আছে সেগুলোর জন্য এখন বর্তমানে মুকুব করে দিয়েছে সব কিছু, ট্যাক্স, ফিটনেস, পারমিটের যেসব ইস্যু ছিল সেসব জিনিস। আমাদের কথা বলার মাধ্যম হচ্ছে এতটুকুই যে অনেকেরাই জানে না যে মোটর ভেহিকলস অ্যাক্টের মাধ্যমে এখন নতুন যে গাইডলাইন্স তৈরি হয়েছে গত 3 মাসের জন্য যার যতদিনই ফেল থাকুক না কেন সেই সব জিনিস নিয়ে এখন বর্তমানে ফাইনটা ছুট আছে। तो जितना भी फाइन अभी तक लगा चुका होगा है जो फिटनेस, वो भी नहीं दिया है, तो क्या वो वही चार्ज लगेगा जो अभी के नए? नहीं, जो अगला टाइम पे जो गवर्नमेंट रूल्स है, ठीक है, पर डे 50 का फिटनेस का फाइन लगता था, ठीक है। अभी रिसेंट जो चल रहा है, रिसेंट जो हम लोग राज्य सरकार ने जो छूट दिया है, इसमें आपको हो रहा है कि 1500 रुपया जो ओल्ड चार्ज है जिसका पर डे 50 रुपया का फाइन लगता था, अभी रिसेंट वो जो पुराना फाइन है वो नहीं लगाएगा, 1500 रुपया फाइन जोड़ रहा है और इसमें से आपका 640 रुपया जो आपका नॉर्मल फ़ी आता है, टोटल में 2140 रुपया ऐसा कुछ आ रहा है मोटर व्हीकल, मतलब टोटल में फ़ाइन आ रहा है। ये फ़ाइन का ऊपर इसका बाद जो फिटनेस में बस। मुझे एक चीज़ मेरे और मुझे भी समझना पड़ेगा, मेरे दर्शकों को समझना पड़ेगा। ये मान लीजिए सपोज़ कि आज मान लीजिए हमारा 20 अप्रैल 2022 चल रहा है, 20 अप्रैल 2021 में किसी का फिटनेस फेल था, अगर आज के डेट में अगर वो करवाने आए, ये 3 महीना का जो रिबेट मिला है, जो छूट मिला है, जो सुविधा मिली है, तो उसको क्या देना पड़ेगा? उसके लिए वही 2140 रुपया, 1500 रुपया फ़ी, 1500 रुपया फ़ाइन और 640 रुपया फ़ी, 2100 रुपये फ़ी है। यानी अगर ये ऑफ़र नहीं होता, यानी ये अगर छूट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी जाती तो क्या बनता? तो 3 महीना का कम से कम 4500 रुपया फ़ाइन बनता प्लस 640, यानी 3 महीने तक का फ़ाइन लगता है। जी, 3 महीना का पर डे 50 का फ़ाइन है, महीना में 1500 रुपया फ़ाइन आता है और जो आपका मंथली होता है। और अगर मान लीजिए कोई 3 महीने तक, अगर मान लीजिए 3 महीने तक भी नहीं दिया तो हर महीने 1500 जुड़ता रहेगा? जी, जब तक नहीं देगा तब तक जुड़ता रहेगा ऑटोमेटिकली, हर महीने 1500 जी जुड़ता रहेगा, जी डेली का 50 जी, डेली का 50 रुपया। अच्छा, तो अभी मान लीजिए लगभग कितने साल पहले तक, लाइक मान लीजिए 2014 2015 तक भी छूट दिया गया है या फिर? नहीं, इससे आगे छूट दिया गया था। 2019 में एक बार छूट दिया गया था, ठीक है, 2019 आई थिंक जनवरी या फरवरी को छूट दिया गया था, और 2020 में भी जनवरी फरवरी को छूट दिया गया था। उस टाइम को बहुत आदमी का छूट था, उस टाइम को 2140 रुपये का मोटा मोटी सेम टाइम का फ़ी वगैरह था, लेकिन उस टाइम को लॉकडाउन का वजह से जिस आदमी का फ़ी नहीं काटा हुआ था, मतलब
किसी का फी काटा हुआ था 2140 रुपया, लेकिन लॉकडाउन की वजह से एंड टाइम में लॉकडाउन हो गया, उन लोगों का फिटनेस वगैरह नहीं हुआ, तो कुछ जो अटका हुआ था आदमी लोग, अभी रिसेंटली वो लोग फिटनेस कर रहे हैं, करने का मौका जी मिला है। मतलब मौका मिला। ये एक सुवर्ण अवसर है इस टाइम को, मतलब उन लोगों को जो एक चांस मिला है, इतना मतलब गरीब इंसान को बहुत अच्छा हुआ है ये। तो चलिए हम लोग का जो राज्य सरकार जो किया है, मतलब बहुत बेटर काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, इन लोगों को तो हम लोग का सब लोग समर्थन है उनका। तो दर्शक आप समझ सकते हैं कि अभी इस वक्त जो जानकारी है, जो एक अच्छा विकल्प जो राज्य सरकार की तरफ दी गई है, 3 महीने का एक टाइम दिया गया है। परिवहन मंत्रालय, राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एक छूट दी गई है सभी राज्य के गाड़ियों को, जहां पर 3 महीने के अंदर अगर उनकी जो भी फिटनेस थी वो मान लीजिए नए तरीके से जब वो करने जाते थे विदाउट किसी फ़ाइन के, जो मेन पैसे 1 महीने का फ़ाइन लगेगा 1500 रुपये, बाकी जो उसकी जो नॉर्मल कोर्स थी वो उस पर प्लस होगा, तो वो जो चार्जेस बनेगी वही होगा। आपको अलग से हर महीने जोड़कर अगर आप 2 महीने, 6 महीने या साल भर तक भी अगर आपके पेपर फेल थे तो वो एक्स्ट्रा फ़ाइन आपको देने की नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बार 1500 प्लस 640 रुपये जो ओवरऑल चार्ज है वो मिलाकर टोटल 21 या 2200 के आसपास जो है वो आपकी चार्ज जो है वो बनेगी। बस यही जानकारी थी। मुझे लगा अगर जो लोग भी अगर कॉमर्शियल व्हीकल से जुड़े हुए हैं, जो भी गाड़ी चालक या गाड़ी मालिक है, आप सभी को ये सूचना हमारी तरफ से हम दे रहे हैं। जो सर्कुलेशन आया, जो जानकारी है उसके मुताबिक उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल इस विषय को अच्छे से और भी ज़्यादा जांच पड़ताल करने के बाद आप बिल्कुल, अगर आपका मौका है, आपको लगता है कि नहीं ये सही मौका है और इस वक्त हम इधर उधर से भी करके हम ये चीज़ को कर लें, तो ये मौके को बिल्कुल हाथ से जाने ना दें। बस इसी खबर के साथ मैं अमर शाह, कैमरामैन विशाल के साथ जुड़ा था। उम्मीद करता हूँ आपको ये खबर और ये जानकारी अच्छी लगी हुई, और आपकी अगर काम की ये जानकारी है तो प्लीज़ अपने आसपास जहाँ पर ये जानकारी देना आपको उचित लग रहा है वहाँ पर ये लिंक और ये जो न्यूज़ है उसे बिल्कुल फॉरवर्ड करें। खबर आजकल देखने के लिए आप सभी के बार फिर से बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आईटी के क्षेत्र में सिलीगुड़ी शहर तेजी से बढ़ रहा है और सिलीगुड़ी शहर को आईटी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में शिवम आईटी सर्विस मल्टी ब्रांड स्टोर भी अपनी भूमिका निभा रहा है। जैसे कि ऑफिस आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स, गेमिंग, हाई एंड एडिटिंग, कंप्यूटर्स प्रोडक्ट्स, वेबकैम, प्रिंटर्स, वेरियस ब्रांड्स। शिवम आईटी सर्विस में आप आकर हर तरह के आईटी प्रोडक्ट्स का चयन विद एक्सपर्ट एडवाइस के साथ आप ले सकते हैं विद प्रॉपर GST इनवॉइस एंड वारंटी। तो देर क्यों करना, आज ही संपर्क करें और विजिट करें शिवम आईटी सर्विस, सिलीगुड़ी, पानी टंकी मोड़। कॉल नंबर 9933164650। We believe in expert quality services.